बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कि आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, आपने देखा होगा कि बहुत अमीर कबीर लोग जो हैं वो किराए के घरों में रहते हैं, और एक जो नौकरी वाला बंदा है उसकी हमेशा ये कोशिश होती है कि वो अपना 5 मरले का, 2.5 मरले का, 3 मरले का, जितना भी है 10 मरले का अपना घर बना ले। तो इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि फ़र्क क्या है, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा जहाँ कहीं आप रहते हैं। मैं फैसलाबाद में रहता हूँ, तो हमारा एक इंडस्ट्रियल सिटी है, तो जो स्पेशली शेख बरादरी जो है वो घर बनाने को तरजीह नहीं देते, अपने बिजनेस में पैसे लगाते हैं और किराए के घर में रहते हैं। आप भी लाहौर में अगर रहते हैं, कराची में रहते हैं, तो आपने अक्सर आपकी नज़र से ये गुजरा होगा कि बंदा बहुत अमीर है, गाड़ी बहुत महंगी रखी हुई है, लेकिन घर किराए का है। इसकी वजह क्या है, आज इस पर डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि उसकी रीज़न क्या है, और आपने अगर इत्तेफाक करते हैं तो कमेंट्स में मुझे बताना है कि मेरा जो तज्जिया है वो दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त। मेरे ख्याल से मैंने जो 10 साल एक्सपीरियंस किया है या मैंने इसको वर्कआउट किया है, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इसकी रीज़न क्या है। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। बहुत से लोगों तक मालूमात जाएंगी, और शायद इस वीडियो को देखकर भी कुछ लोग ऐसा स्टेप उठाएं और जो मैं बताऊंगा उस पर अमल करते हुए उनको इंशाल्लाह जो फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं कि किराए के घर में क्यों लोग रहते हैं। एक बंदा है, मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। मेरा बहुत सारे दोस्त हैं जो कपड़े का बिजनेस करते हैं, लूमों का बिजनेस करते हैं, कपड़े से रिलेटेड जो काम करते हैं। उनकी पहले मिसाल मैं ये देता हूँ, फिर मैं प्रॉपर्टी की तरफ भी आऊँगा कि प्रॉपर्टी में भी ऐसा मुमकिन है। तो बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनका बहुत अच्छा बिजनेस है, करोड़ों रुपयों का बिजनेस है, करोड़ की गाड़ी पे वो फिर रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है, घर उनका किराए का है। 1 लाख से लेकर 1.5 लाख या 2 लाख रुपया उसका वो रेंट दे रहे हैं। हालांकि एक आम पाकिस्तान में हम देखें तो औसत जो 90% लोगों की जो तनख्वाह है वो 15 से 20 हज़ार या 25 हज़ार रुपए तक है। तो वो लोग 1.5 लाख रुपया किराया क्यों घर का देते हैं, तो उसकी आज मैं रीज़न बताने की आपको कोशिश करूंगा। देखें, एक 10 मरले का जो घर है वो कम से कम अच्छी पोच सोसाइटी में आजकल 6 करोड़ रुपए का बनता है, और कनाल का घर है वो 6 से 8 करोड़ और 10 करोड़ तक भी जाता है। और जो 10 मरले का घर है अच्छा बना हुआ, उसका 1 लाख 1.5 लाख तो कम से कम किराया है, और जो घर कनाल का है 2 लाख 2.5 लाख तक भी उनका किराया जाता है। तो बात करते हैं कि ये लोग किराया क्यों भरते हैं। वो 6 करोड़ लगा के अपना घर क्यों नहीं बना लेते, 5 करोड़ लगा के अपना घर क्यों नहीं बना लेते, इसके पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक आपको समझाता हूँ। एक बिजनेसमैन है, एक दुकानदार है कपड़े का, एक कोई लूमों वाला है, एक छोटी मिल वाला है, तो वो क्यों तरजीह नहीं देता और 1 लाख 1.5 लाख घर का किराया देता है। फर्ज करें 1 लाख रुपया अगर घर का किराया दे रहा है तो 12 लाख रुपया 1 साल का उसका रेंट होगा। अब यहां पे बात समझने वाली है कि वो लोगों के पैसे पे एंजॉय कर रहा है कपड़े में। और जो मंडी का बिजनेस करते हैं उनको देख लें, जो स्टॉक का बिजनेस करते हैं उनको देख लें। वैसे तो स्टॉक करना गुनाह है, लेकिन 1-2 माह के लिए अगर स्टॉक किया जाता है और उसमें खाने पीने वाली चीजें ना हो, दूसरी हो, तो उसकी माफी है। तो एक फर्ज कर लें कपड़े का सीजन, एक सीजन में 2 ऐसे मौसम आते हैं जिनमें फर्ज करें गर्मी आ रही है, तो आप उससे पहले जो कोरा कपड़ा है वो लेके 5 करोड़ रुपए का आप रख लेते हैं 2 से 3 माह के लिए। गर्मियों की जो दूसरी हॉट आइटम है वो लॉन है, जिसका सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं। कोरा कपड़ा ले लिया, लॉन ले ली, वो आपने रख ली। गर्मियां शुरू हुई, 2-3 माह का ये आपने उसको स्टॉक करना है। गर्मी शुरू हुई, आपने उसको निकाल दिया। बहुत ही आपकी किस्मत खराब ना हो या बहुत ज्यादा मुल्की हालात खराब ना हो, तो आप उसमें कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमा लेंगे। 5 से 6 करोड़ रुपया लगा के 1.5-2 करोड़ रुपया एक्सपेक्टेड आपको जो है वो प्रॉफिट आएगा। अब आ जाते हैं सर्दियों के सीजन में। सर्दियों का क्योंकि हमारा छोटा सीजन होता है, उसमें अगर जो सर्दियों वाली आइटम है वो आप रखते हैं तो उसकी वजह से आपको करोड़ रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है। तो यानी आपने 5-6 करोड़ रुपया लगाया साल का, और ये वो इनकम है जो आप दुकान पे बैठ के नहीं कमाते
आप ऑफिस में बैठ के नहीं कमाते, ये एक अलहदा से इनकम है। तो आपका 3 करोड़ रुपया हो गया, 12 लाख आपने किराया दिया, तो ये देखें कि वो अगर घर पे 5-6 करोड़ रुपया लगा देगा 10 मरले के घर पे, तो ये वाली एंजॉयमेंट नहीं करेगा। यानी कि वो 12 लाख किराया दे के उसके 5 करोड़ से ये सारा खेल खेल रहा है। अब आ जाते हैं हम अपनी जो हमारी फील्ड है, प्रॉपर्टी की फील्ड, उसमें आप देख लें। मैं ये नहीं किसी से भी कहता कि अपना घर बेचें और ये काम शुरू करें। अगर आप में हिम्मत है, आप में हौसला है, आप चाहते हैं कि मैं कुछ कर सकूं, तो इसमें भी कोई मजायका नहीं है। लेकिन मेरे कहने पे आपने घर नहीं अपना बेचना। बहुत से लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट बैंकों में रखी हुई है प्रॉफिट लेने के लिए, कौमी बचत हो गई या और तरह की स्कीमें हो गई, उससे भी आप पैसा अपना निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं अब, जिसकी हम सबको समझ है। तो प्रॉपर्टी में फर्ज करें आपने, ये मैं गारंटी देता हूं आपको, जो बात आप बताने लगा हूं कि इतने पैसे बचते हैं। आपने एक कनाल का जनाब घर बनाना शुरू कर दिया, आपके पास नहीं ज्यादा एक्सपीरियंस, फिर भी ये चलेगा। आपने 2 करोड़ का जनाब प्लॉट ले लिया एक कनाल का। अब जो एवरेज घर है वो 2-2.25 करोड़ रुपए लगाने से बन जाता है, और जो अच्छा घर है वो 3 करोड़ से आपका वो बन जाएगा कनाल का। तो जनाब आपने 2 करोड़ वो और 3 करोड़ ये लगाया, 5 करोड़ आपका हो गया। और आपका घर 8 से 10 माह में, अगर आप फुल टाइम जॉब उसको समझते हैं, तो आपने 8 से 10 माह में वो घर तैयार कर लेना है। और सम टाइम ये होता है कि अगर आपका काम अच्छा है तो घर जो है वो बनते हुए ही सेल हो जाता है, नहीं तो 8-10 माह के बाद वो घर सेल होना ही होना है। और एक लूला लंगड़ा घर जो है वो 1.25 करोड़ रुपया, और जो अच्छा घर है वो 2 करोड़ रुपया आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। जो लोग ये काम करते हैं, प्रॉपर्टी का घर बनाते हैं, मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, वो 100% एग्री करेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये जो तीसरा फैसलाबाद पाकिस्तान का शहर है फैसलाबाद, जो लोग लाहौर में, इस्लामाबाद में बना रहे हैं घर, वो इससे बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं इसकी निस्बत। तो ये था आज की जो आपको मोटिवेशन, ये थी कि अगर पैसे बैंक में रखे हुए हैं, अगर पैसे किसी स्कीम में लगाए हुए हैं, यहाँ से आपको एक कह लें कि फिक्स आपको आमदन आनी है, तो हिम्मत करें, हौसला करें। अगर आप में आगे बढ़ने की कोई लगन है या आप तरक्की करना चाहते हैं, तो आप ये काम करेंगे। तो आपके पास अगर घर नहीं भी होगा, तो जो 5 करोड़ आपने 6 करोड़ घर पे लगाना चाह रहे हैं, मेरे कहने पे 1 साल ये काम करके देखें। अगर आप को समझ नहीं है कपड़े का काम करने की, तो कतन ना करें। प्रॉपर्टी की तो हर बंदे को समझ है, प्लॉट लें, उस पर घर बनाएं और देखें इन मंदे हालातों में भी जो घर हैं वो बिक रहे हैं। लेकिन आपने ये देखना है कि जिस लोकेलिटी में, जिस सोसाइटी में बना रहे हैं, वहां पे सख्त लोगों की आसपास कितनी है। 10 मरले वाले घर की है, कनाल वाले घर की है उस सोसाइटी में, या 5 मरले वाले घर की है, वहां से शुरू करें। ये नहीं है कि एरिया वो 5 मरले वाली कैटेगरी का है और वहां पे आप कनाल का घर शुरू कर ले, तो आप फंस जाएंगे। तो ये आज का जो मौजू था वो ये था कि इस तरह जो अमीर लोग हैं, जो जिनके पास अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छा खाते, अच्छा पहनते हैं, तो वो जो घर अपना है वो क्यों नहीं बनाते। जो अमीर आदमी है वो 10 मरले के घर में नहीं रहता, वो कनाल के घर में रहता है, और कनाल के जो घर हैं वो 10 करोड़ रुपए के भी हैं। तो वो उन पैसों को सर्कुलेट करते हैं और इस तरह वो अपने पैसे बनाते हैं। और जो बंदा होता है तनख्वाहदार, 2.5 लाख भी आजकल, वैसे 2.5 लाख किसकी तनख्वाह है, को हजारों में चंद लोग ही हैं जिनकी 2.5-3 लाख पाकिस्तान में तनख्वाह है। तो वो जब लाख रुपया घर का किराया देगा तो उसके पल्ले तो कुछ नहीं रहेगा। उसने बच्चों की फीसें देनी है, अपनी गाड़ी चलानी है या अपने दीगर मामला करने हैं, तो वो ये सोच भी नहीं सकता। तो उनके लिए ये है कि वो अपना घर ही बनाए। तो ये बिजनेसमैन के लिए है कि जो बिजनेस कर रहे हैं, जो मार्केट में कोई दुकानदारी कर रहे हैं या प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। अगर वो इसको अवेल करेंगे तो इंशाल्लाह साल के बाद, 8-10 महीने के बाद आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। तो लाजमी कमेंट्स में बताइए मुझे कि ये जो मैंने बातें की हैं, क्या ये प्रैक्टिकली अमल इन पे हो सकता है कि नहीं हो सकता। और इसको शेयर भी करें दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।